वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। माजरत के साथ आज जो है 31st नाइट है, खुदा जाने ये बला कहां से इजाद हो गई। आज शायद उसी के लिए आपका ये प्रोग्राम रखा गया, खास तौर पर मुंबई, गोवा, बेंगलोर और इस तरह के बड़े शहरों के अंदर 31st नाइट मनाई जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी बरसों से मुंबई और मुंबई के इतराफ के अंदर मुस्लिम नौजवानों को इस मनहूस फेल से बचाने के लिए जगह जगह महफिलें रखती है। हमारे मुबल्लिगीन एक एक रात में, इस रात 4-4, 5-5 महफिलें अटेंड करते हैं ताकि नौजवानों को बचा सके। यहां मैं एक बात जरूर कहूंगा, कहां सो गए वो मौलवी, कहां सो गए वो मुल्ला जो मीलाद की रात मनाने को बिदअत कहते हैं। उनके कलम उस वक्त चलते 31st नाइट के टाइम, उनके कलम कहां कुंद हो जाते हैं, उनकी जबानें कहां खामोश हो जाती है। मिलाद पर मुंह खोलने वालों, 31st नाइट की मुजम्मत पर तुम मुंह नहीं खोलते, तुम कौम को नहीं बचाते। मिलाद में कोई जवान ज़िना नहीं करता, वो तो मुस्तफा के गीत गाता है, फिर तुम्हें बुरा लगता है। इस रात तो लोग ज़िना करते हैं, अय्याशियों के अड्डों पर जाते हैं। कितनी वो नौजवान बच्चियां हैं जिनकी इस्मत इसी रात को तार तार की जाती है। आज की रात जितना नशा होता है शायद ही किसी रात में इतना नशा होता हो। आज की रात जितनी शराब पी जाती है। साले गुज़िश्ता मैं जो है इमारात के सफर में था, वहां के अहबाब ने मुझे बताया जिस वक्त 1 जनवरी की सुबह हुई तो लॉज के बाहर इतनी बोतलें देखी गई शराब की कि अल्लाह अकबर, अगर उसे किसी कुएं में डाला जाता तो शायद कुआं उस बोतलों की वजह से भर जाता। आप अंदाजा फरमाएं, पूरी दुनिया के अंदर ये नहूसत आम हो रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हम अहले सुन्नत का मुकद्दर है, जो रातें मनाने की होती है हम मनाते हैं, और जिन रातों पे पाबंदी लगानी होती है हम उन पे पाबंदी लगाना भी जानते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कितने अफसोस की बात है 31st नाइट। और सुन लो, मैं ये बात सिर्फ मुसलमानों से नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के रहने वाले हर भारतीय से कह रहा हूं। 31st नाइट ये हिंदुस्तानियों का त्यौहार नहीं, न मुसलमानों का न हिंदुओं का। ये त्यौहार अपना नहीं है, हिंदुस्तानियों का नहीं है। और फिर कोई त्यौहार ज़िना करके तो मनाया नहीं जाता, कोई त्यौहार शराब पीकर तो मनाया नहीं जाता। ये हिंदुस्तान है, मोहब्बतों की जमीन है, हया की जमीन है, गैरत की सरजमीन है। इस सरजमीन का तकद्दुस बहाल करो। यहां मैं एक बात और कहूंगा, आजकल कुछ लोगों को बड़ी शरारत सूझी है मुसलमानों को काफिर बनाने के लिए, और उन्हें कहा जा रहा है, उनके अपने भी समझा रहे तो कहते हैं ये तो घर लौटना है, इसलिए कि पहले मुशरिक थे अब हम फिर इन्हें मुशरिक बना रहे हैं। तुम्हें इतिहास पता नहीं है हिंदुस्तान का, तुम्हें तारीख पता नहीं है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला आने वाला मजहब इस्लाम है। अभी अरब को इस्लाम का नाम भी पता नहीं था, तब से हिंदुस्तान इस्लाम को जानता है। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करूंगा, दुनिया के अंदर सबसे पहली अजान हिंदुस्तान में हुई है, दुनिया में पहली नमाज हिंदुस्तान में हुई है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान बड़ा तकदीर वाला है। आपको अभी पता चलेगा, जो तारीख जानते हैं वो कभी नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान में इस्लाम विदेशी मजहब है। ये विदेशी नहीं है, ये इस देश का सबसे पुराना, सबसे कदीम मजहब है। मजहब पुराना नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, सबसे पहला और कदीम मजहब इस्लाम है। इसलिए कि तुम भी मानते हो और हम भी कहते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे पहला इंसान अगर किसी जमीन पे उतारा गया है तो हिंदुस्तान की जमीन पे उतारा गया है। उसी इंसान को इस्लाम के अकीदे में आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं अभी अरब में आदम नहीं पहुंचे, ये पहला इंसान है जो नूरे मुस्तफा पेशानी में लेकर आता है। सबसे पहले अगर जमीन के किसी हिस्से ने नूरे मुस्तफा को देखा है तो हिंदुस्तान की जमीन ने देखा है। नारे तकबीर, नारे
رسالت، اسلام زندہ باد۔ جشن عید میلاد النبی۔ آدم علیہ السلام زمین پہ آتے ہیں، جنت کے اندر اجالا ہی اجالا تھا، یہاں زمین پہ اندھیرا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل میرا آدم اندھیرے کی وحشت سے گھبراتا ہے، جا اور جا کر کے اس کے دل کی وحشت دور کر دے۔ عرض کے مولا کیسے دور کروں؟ ارشاد ہوا جا کر آدم کے قریب کھڑے رہ کر اذان پڑھ دے، اس کی وحشت دور ہو جائے گی۔ تو آدم تو تھے ہندوستان میں، تو جبریل مؤذن بن کر اور آئے کہاں؟ ہندوستان میں آئے۔ سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا اگر بلند ہوئی ہے تو ہند میں ہوئی ہے، محمد الرسول اللہ کی صدا اگر بلند ہوئی ہے تو ہند میں ہوئی ہے۔ گھر لوٹنے کی تحریک کیسی؟ گھر تو تم لوٹو، جو خود گھر میں ہوتا ہے وہ لوٹا نہیں کرتا، جو نکل جاتا ہے وہ لوٹا کرتا ہے۔ ہم تو اپنے گھر میں ہیں، دنیا کے بتکدوں میں۔ پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ کعبہ بنایا ہے ہندوستانی نے، سب سے پہلے کعبے کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے، کعبہ تعمیر آدم نے کیا ہے، اور وہ پہلے زمین ہندوستان پر آئے ہیں۔ تو پتا چلا ہند کا رہنے والا مکے میں جا کے کعبہ بناتا ہے، اگرچہ وہ مولود النبی ہونے کی وجہ سے بے شک ہند سے افضل ہے، ہم اسے معاذ اللہ ہند کے بعد کا درجہ نہیں دیتے، ہند ہند ہے، لیکن مصطفیٰ کے قدم اس زمین نے چومے ہیں، اس کی بات ہی الگ ہے۔ سب سے پہلے نماز بھی ہند کی زمین پہ پڑھی گئی ہے۔ 300 سال کے بعد جب آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو اندھیرا چھٹنے لگا، خوشی میں آپ نے 2 رکعت پڑھی جس کو ہم فجر کہتے ہیں۔ آدم تھے ہند میں تو نماز کہاں پڑھی؟ پہلے اذان یہاں ہوئی، پہلی نماز یہاں ہوئی، پہلا مسلمان یہاں آیا، پھر ہم بدیسی کیسے ہو گئے؟ اسلام بدیسی کیسے ہو گیا؟ اسلام تو یہاں کا سب سے قدیم مذہب ہے، اس لیے تاریخ جا کر کے پڑھو، تاریخ کا مطالعہ کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا، دنیا آج ہمیں دیکھ کر، ہماری غفلت کو دیکھ کر، عمل سے دوری کو دیکھ کر، جرائم کو دیکھ کر، گناہ کو دیکھ کر ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ وہ جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں، ہم شراب پیتے ہیں یہ بھی پیتے ہیں، ہم لڑکیوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، ہم ناچتے ہیں یہ بھی ناچتے ہیں، ہم داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہیں یہ بھی پھینکتے ہیں۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، آج دوستوں کا سرکر بڑا کام آتا ہے۔ دوست کہتے ہیں نا یار دوستی وہی ہے جو ہر جگہ کام آئے، اور کہاں کام لیتے ہیں؟ معاذ اللہ، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنے میں قطعی طور پر عار محسوس نہیں کرتا کہ میں اپنی قوم کی خرابی ان کے سامنے رکھ دوں۔ اچھا لگے تو اچھی بات ہے، برا لگے تو معاف کر کے جائیے گا۔ آج کل دوستوں کو کہا جاتا ہے فلاں لڑکی سے میرا افیئر ہے تو میرا ساتھ نہیں دے گا۔ دوست اگر ساتھ نہ دے تو پھر دشمنی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ ساتھ دے وہ سب سے بڑا محسن۔ میں تمہیں کہتا ہوں ساتھ نہ دینا، دوستوں کو سمجھاؤ، ان کی اصلاح کرو۔ آقا نے فرمایا سچا دوست وہ ہے جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد دلائے، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے چمچا گیری اور دوست کے ساتھ لڑکیوں کے معاملے میں دلالی کرنے کی کوشش کی تو تمہارا گھر بھی محفوظ نہ رہے گا۔ ایک بات بتا کر گزر جاؤں، ایک مفکر نے بہت جو ہے وہ حسن کی مذمت پر کتاب لکھتے ہوئے ایک واقعہ درج کیا ہے۔ 2 دوست ہیں، دونوں میں آپس میں بڑی محبت ہے اور دونوں میں بڑی گہری دوستی ہے۔ ایک دوست دوسرے کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یار مجھے ایک سے پیار ہو گیا، کیا تو میری مدد نہیں کرے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں تیرا دوست ہوں، تیرے لیے جان دوں گا، جہاں تیرا پسینہ بہے گا خون بہا دوں گا۔ اور پھر جب یہ جملے سنے تو اس نے کہا اپنے محلے کے امام صاحب ہے نا، انہی کی بیوی سے مجھے پیار ہو گیا ہے۔ دیکھ اب وہ امام صاحب نماز پڑھا کر فوراً گھر آ جاتے ہیں، اس لیے ان کی بیوی سے مجھے بیٹھ کر بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر تو ایک کام کر کہ امام صاحب کے پاس بیٹھ جایا کر، ان سے مسئلے پوچھ کر ان کو الجھا دیا کر، اور پھر لمبا وقت ہوگا میں ملاقاتیں بھی کر لوں گا، باتیں بھی کر لوں گا، 5 وقت مجھے ملاقات کا موقع ملے گا۔ دوست تھا کذاب، جھوٹا، نفس کا اور فریب کا
फरेब खुर्दा था नफ्स के हवाले से, उसने अपने जालिम दोस्त को गुनाह पर मदद की। कुरान कहता है तअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अगर मदद करने का शौक है तो नेकी में परहेजगारी में मदद करो, गुनाह में मदद मत करो। गुनाह में मदद करने का अंजाम अच्छा नहीं है। ऐ मेरी कौम के जवानों, वो दोस्ती जो तुम्हें गुनाह पर मदद के लिए उभारती है तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी, तुम्हें खसारे में ले जाएगी। अल्लाह अकबर। उसने कहा ठीक है, मैं जाकर के उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ूंगा, उसे इतना उलझाऊंगा कि तुझे बहुत वक्त मिलेगा और 5 टाइम नहीं तो 4 टाइम तो अच्छा मौका मिलेगा। फजर में नहीं आता था, चारों टाइम जो है इमाम को आकर मसलों में उलझा देता था। एक दिन उसको एहसास हुआ यार आखिर इमाम है, आलिम है, हाफिज कुरान है, सैकड़ों लोग इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, इनकी बीवी से मेरा दोस्त बदकारी करता है, सच्ची सच्ची बात मुझे इमाम को बता देना चाहिए ताकि और माफी भी मांग लेना चाहिए। एहसास हुआ, एहसास बड़ी अजीम चीज है, एहसास हुआ इमाम से माफी मांग लूं, सारी बात बता दूं ताकि यही मामला क्लियर हो जाए, इमाम माफ कर देगा, अल्लाह की बारगाह में पकड़ नहीं होगी। वो आया और बैठ कर कहा इमाम साहब मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, मेरा दोस्त तो आपकी बीवी से प्यार करता था और वो चाहता था कि आप जल्दी जाते हैं तो जल्दी घर ना जाए, मुझे मसले पूछने नहीं होते, आपको उलझाना मेरा मकसद होता, इसलिए मैं घंटों आपको उलझा लेता था। इमाम ने मगर हैरत से कहा मगर अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, फिर वो मेरी किस बीवी से प्यार करता है, मेरी किस बीवी से मोहब्बत करता है। मैं मस्जिद में कहता हूं चल मेरी माँ से पूछ ले, बूढ़ी माँ से कि मेरी शादी भी नहीं हुई है। इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि जब इमाम की शादी नहीं हुई है तो फिर वो किसकी बीवी से जाके दिल बहलाता है। जब उसने तहकीक की तो पता चला इमाम तो गैर शादीशुदा थे, उसने अपने दोस्त को झांसा देकर उसकी बीवी के साथ ऐसा करने की कोशिश की है। याद रखो जुर्म का अंजाम अच्छा नहीं, पाप का अंजाम अच्छा नहीं, गुनाह का अंजाम अच्छा नहीं। दूसरों पे नजर उठाने वालों अपने घर का ख्याल करो, दूसरों की इस्मतों को तार तार करने वालों अपने घर की औरतों का ख्याल करो, खुदा के लिए बदल डालो। हम वो लोग नहीं जो बेटी की किस्मतों से खेले, हम वो लोग नहीं जो नशे में चूर हो जाएं। हम दुनिया को नशे से बचाने के लिए आए हैं, हम दुनिया को गुनाह से बचाने के लिए आए हैं। ये बदतरीन फेल जो 31 के नाम पर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आम किया जा रहा है, इसकी मजम्मत करो। ये हमारा त्योहार नहीं, हमारे पास खुशियां मनाने का भी हमारा अपना मिजाज है। और सुनो, नशे के जरिए से खास तौर पर हमारी कौम को मफलूज करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया जानती है जिस दिन मुसलमान बन गया उस दिन पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे पर इस्लाम का परचम लहरेगा, इसलिए वो तुम्हें इस्लाम के करीब नहीं आने देना चाहते। कभी शबाब के जरिए, कभी शराब के जरिए, कभी ड्रग के जरिए, नशे के अलग अलग दवाओं के जरिए वो तुम्हें इतना उलझा देना चाहते हैं कि तुम अपने नफा और नुकसान का फर्क न कर सको। तुम मौत के मुंह में जा रहे हैं। हो खुदा के लिए अपने आप की हिफाजत करो। ये नशा तुम्हारी निगाहों पर असरअंदाज होता है, ये नशा तुम्हें किस्तों में तबाह करता है, ये नशा तुम्हें मौत के मुंह में लेकर के जाता है। नशा वही है जो तुम्हें बेगैरत कर देता है, नशा वही है जो तुम्हारी आबरू के हवाले से तुम्हें बेफिक्र कर देता है। खुदा के लिए होश के नाखून लो। मेरे अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करते हैं ऐसे लोग खसारे से महफूज हैं, ऐसे लोग कामयाबी की राह के मुसाफिर हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारे बच्चे को बिलखुसूस जवानी की दहलीज पर जो नौजवान कदम रखते हैं उन्हें नशे का आदी बनाया जा रहा है, उन्हें अल्लाह अकबर नशे में मुब्तला किया जा रहा है। और इसके अंदर बहुत से लोग मुब्तला हैं, इसमें ऐसे ऐसे सफेद लिबास वाले भी और अल्लाह अकबर बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले नाम नेहाद मुल्क और मिल्लत के निगहबान और पासबान कहलाने वाले भी इस लानत में गिरफ्तार है। याद रखो, अपने बच्चों पे निगाह रखो, अपने बच्चों के हवाले से ख्याल करो। तुम्हारा बेटा उठता किसके साथ है, बैठता किसके साथ है, उसकी रात कहां गुजरती है। पहली बात तो यह है रात को जाय करना यह इस्लाम के कानून के खिलाफ। अल्लाह कुरान में फरमाता है
وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش کیا. رات آرام کی چیز ہے، رات عیاشیوں کے لیے نہیں ہے. اور جن لوگوں نے رات کو آرام نہ کیا انہوں نے راتوں کو اللہ کو یاد کیا. صوفیہ فرماتے ہیں لوگوں کو دن اچھا لگتا ہے، جن کے دل اللہ سے لگ جاتے انہیں رات اچھی لگتی ہے. جیسے رات کا انتظار کرتے ہوئے پرندے شام کو اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں، ویسے اللہ والے شام کے وقت عبادت کی تیاری کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے رات کی عبادت بڑی پرکیف ہوتی ہے، رات کی عبادت بڑی پر نور ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں نا جب سارا زمانہ سو جاتا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے جو لوگ اٹھ کر کے میرے لیے عبادتیں کرتے ہیں میں ان لوگوں کی فریاد کو سنتا ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں. اور مجھے سب سے زیادہ وہ نمازیں پسند ہے جو رات کے آدھا پہر گزرنے کے بعد کی